इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने पहली बार लोगों को मुखातिब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतें कभी हमें दबा नहीं सकती। हमास के 7 अक्टूबर के हमले ने इसराइल को दहला दिया है, वो हमेशा इसे याद रखेगा। नसरुल्लाह ने कहा कि शहीद होने वाले लड़ाकों, बच्चों, मर्द और खवातीन को बधाई। वो इस जहां को छोड़कर ऊपर वाले के पास पहुंच गए और वहां किसी अमेरिका की सल्तनत नहीं है। गाजा में इसराइल के हाथों शहीद होने वालों को जन्नत नसीब हुई। वो उस जगह पर हैं जहां कोई इसराइली ऑपरेशन नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि इसराइल और मगरबी मुल्कों में मौजूद उसके हामियों को बड़ा झटका देने की ज़रूरत है ताकि वो हिल जाए। ये झटका इतना बड़ा होना चाहिए कि कब्जा करने वाले यहूदियों के वॉशिंगटन और लंदन में मौजूद हामियों को झंझोड़ा जा सके। इससे पहले नॉर्दर्न इसराइल में फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने इसकी जानकारी दी। फौज के तर्जुमान एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह के जरिए जंग को बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है। आज नसरुल्लाह की स्पीच के बाद हमला और तेज होने का इम्कान है। इधर आईडीएफ ने बताया कि वो गाजा में तेजी से हमास की सुरंगें तोड़ रहा है। इसराइल हमास जंग के 28वें दिन अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तीसरी बार तेल अवीव पहुंचे। वहां उन्होंने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की।